पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन पर पूरा भारत एकजुट है, पक्ष हो या विपक्ष। इस मुद्दे पर सभी लोग एक मेज पर हैं। असदुद्दीन ओवैसी लगातार पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं। आज वो कश्मीर में थे। हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। ओवैसी ने कहा कि इस बार पाकिस्तान पर खाली अटैक नहीं करना है, बल्कि इस बार पीओके में जाकर बैठ जाना है। ओवैसी ने सरकार से मांग की है कि पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स को सजा देना जरूरी है और जैसा तुर्की ने सीरिया में किया वैसा ही भारत भी पाकिस्तान में घुसकर करे। ओवैसी का कहना है कि पाकिस्तान की फौज इस्लाम के नाम पर लोगों को नहीं भड़का सकती और पहलगाम में आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर है। भारत की संसद में पीओके पर प्रस्ताव पास हो चुका है। पीओके हमारा हिस्सा है। क्या पीओके को वापस लेने का यही समय है, सही समय है? देखिए, ये इस तरह का मैं जवाब दूंगा तो लोग बोलेंगे जिंगोइज्म कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही है कि पीओके भारत का हिस्सा है, इसमें दो राय नहीं है। अब हम इसको किस तरीके से हम दोबारा हासिल कर सकते, ये स्ट्रेटजी ये सरकारों को तय करनी चाहिए। मगर मैं फिर से कहता हूं कि जब हमने बालाकोट और उरी किया, उस वक्त हम कम से कम उन जगहों को हासिल कर लेते जहां पर वो लॉन्चिंग पैड्स थे। तो मेरा मानना यह है कि अब की बार अगर अब हम जैसे बीजेपी अंदर घुस के मारेंगे, मैं ये कहूँगा कि अंदर घुसे तो अब बैठिए। अच्छा, अंदर घुसे तो अब बैठिए, अब बैठिए। देश को बचाने के लिए, देश को आतंकवादी हमले से रोकने के लिए हमको इकदाम करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि जो आपने इंडस वाटर के साथ किया है वो एक्ट ऑफ वॉर है और इसका जवाब हम शिमला एग्रीमेंट के तौर पर दे रहे हैं कि शिमला एग्रीमेंट। अरे भाड़ में जाए, तुम रख लो शिमला एग्रीमेंट बाजू, क्या करना है हमको? तुम आकर पहलगाम में गोली मारेंगे और तुम बोलेंगे पानी एक्ट ऑफ वॉर है। ये क्या है? ये क्रिकेट है? ये एक्ट ऑफ वॉर नहीं है आपका जो आपने पहलगाम में किया। ऐसा क्या एक्शन हो भारत सरकार की तरफ से कि ओवैसी साहब कहेंगे कि हाँ, पहलगाम का बदला पूरा हो गया? सर, मेरा मानना यह है कि इंटरनेशनल लॉ में हमको आर्टिकल 51 में हमको सेल्फ डिफेंस का राइट यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में मिलता है और सेल्फ डिफेंस में हम नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। आपको मिसाल देता हूं टर्की की। टर्की में कर्ड्स एक बैड ऑर्गेनाइजेशन है। टर्की जाके बॉम्ब करता है, सीरिया में बॉम्ब किया। हम ये क्यों भूल रहे हैं? तैयब एर्दोगान के दौर में ही वो तो सीरिया में जाकर बॉम्ब किए, क्योंकि वो जो कर्ड्स एक ग्रुप है, वो जो बैंड ग्रुप है, उनको वो लोग टेररिस्ट कहते हैं। क्या अगर आप नॉन स्टेट एक्टर को वाला एग्जांपल दे रहे हैं तो वक्त आ गया है कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, मगर असल एक्टर तो स्टेट है ना, असल प्रोड्यूसर वो है। तो टारगेट पर क्या असीम मुनीर होने चाहिए? नहीं, ये सबसे बड़ा नॉन स्टेट एक्टर तो वही है। ये तो सरकार को तय करना है। असीम मुनीर पाकिस्तान का देखिए, जो कोई भी भारत के खिलाफ बुरी नजर उठा के देखेगा, सरकार को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। दो स्कूल ऑफ थॉट है ओवैसी साहब। एक कहता है कि अगर कन्वेंशनल वॉर हुआ तो आर्थिक तौर पर भारत को बहुत नुकसान होगा। वर्ल्ड इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत खराब कंडीशन में गुजर रही है और भारत फिर भी थोड़ा बेटर पोजीशन में है। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जब आत्मा पर हमला हुआ है तो फिर जेब क्या देखनी। गवर्नमेंट जो मुनासिब समझेगी, हमको उस फैसले को देखना पड़ेगा, बस।